मेरा दिल बहुत ज़्यादा भारी है इस चीज़ को लेके, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसे एक्टर हैं, थे बोलने का मन नहीं करता है ऐसा, क्योंकि उन जैसे लोगों को देख के हम जैसे आउटसाइडर्स जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है वो हिम्मत करते हैं इंडस्ट्री में आने की। बहुत ज़्यादा डरा हुआ महसूस कर रही हूँ मैं, क्योंकि खुद ही स्ट्रगल मेरा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मैं खुद ही 2 महीने से इस तरीके से घर में सो नहीं पा रही हूँ। बाहर काम करती हूँ, फिर वापस आती हूँ, बाहर लोगों के लिए हंसती हूँ, लेकिन अंदर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, गंभीर हूँ, क्योंकि मेरी खुद की फिल्म कांचली, लोग छोटी फिल्म कहते हैं डेफिनेटली, लेकिन बेचारी जो पब्लिक ये डिसाइड करती है कि उन्हें किसको देखना है, उनके सामने वो फिल्म नहीं जा पा रही। जबकि संजय मिश्रा जैसे वेटरन एक्टर हैं, हाँ डायरेक्टर छोटे हैं, छोटा प्रोडक्शन हाउस है, करण जौहर, संजय लीला भंसाली, इम्तियाज़ अली, कबीर खान, ये सब नहीं हैं, लेकिन वो लोग हमें काम देंगे भी नहीं, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया। लेकिन मैं अपनी तरीके से अगर कोई रियलिस्टिक सिनेमा करना चाहती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक आर्टिस्ट की तरह काम करना है, स्टारडम मुझे नहीं चाहिए, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे काम करना है। मैंने 6 साल की जद्दोजहद, 6 साल मतलब मैं दिल्ली से ही रहते रहते ऑडिशंस दे रही थी, और मुझे सबसे पहले मैंने शुजित सरकार की रनिंग शादी फिल्म दिल्ली में रहते रहते शूट की थी। हालांकि आई वो फ़ैन के बाद, तापसी पन्नू के साथ सपोर्टिंग कैरेक्टर था, वो फिल्म कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाई बॉक्स ऑफिस पे, तो पता नहीं लगा। आज जब कांचली बाहर नहीं आ रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया बोल रही है कि वाई सुशांत, जबकि उनको पता भी नहीं है सुसाइड है क्या है, लेकिन और भी बहुत से केसेस आ रहे हैं। वाई जानना चाहती है दुनिया, तो मैं कहना चाहती हूँ दिस इज़ वाई आई हैव द रीज़न। जिस चीज़ से हम जूझ रहे हैं, मैंने इस 3.5 महीने में खाना भी अपने हॉस्पिटल में ही खाया है, क्योंकि ना तो मेरे पास पैसे हैं, ना मैं 4 महीने से अपना रेंट दे रही हूँ। मुझे सोसाइटी की तरफ से हर महीने इंटीमेशन आता है, लेकिन मैं नहीं दे सकती अभी। मुझे उम्मीद थी कि मेरी फिल्म बाहर आएगी, लेकिन सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने, जिस तरीके से थिएटर्स पर कब्जा था बड़े फिल्म मेकर्स का, अब डिजिटल पर शिफ्ट हो गए सारे। जैसे आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी बड़ी फिल्म डिजिटल पे आ रही है। एक दुकानदार होता है, वो हर तरीके की चीज़ अपने पास रखना पसंद करता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि आपने एक ही चीज़ रख ली और आप पब्लिक को वही देना चाहते हैं। तो वो अब जिस तरह से थिएटर्स पे सबका कब्जा है, अब डिजिटल पे, ओटीटी पे भी वही हो रहा है। मुझे कई सारे ओटीटी के रिस्पॉन्स आते हैं मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को कि इट इज़ नॉट, योर फिल्म डज नॉट फिट इन आर कंटेंट स्ट्रैटेजी। आपने कंटेंट स्ट्रैटेजी बना ली, आपने डिसाइड कर लिया कि कांचली नहीं दिखाएंगे, हम तो कोई XYZ बड़ी फिल्म दिखाएंगे। या फिर कितने सारे एक्टर्स हैं, अक्षय कुमार हैं, आलिया भट्ट है, वरुण धवन है, इन सब की फिल्म आ रही हैं अभी OTT पे। सुशांत सिंह राजपूत आज नहीं रहे तो उनकी फिल्म आ रही है, तो या तो मुझे मरना पड़ेगा अपनी फिल्म को OTT पे देखने के लिए, कि बाद में लोग देखें कि हाँ अभिनेत्री तो अच्छी थी, अच्छा शिखा मल्होत्रा जैसी भी कोई लड़की थी, लेकिन या फिर अगर मैं कुछ नहीं भी करूँगी या मैं हिम्मत रखती हूँ तो मैं वैसे ही मुझे कुछ हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके की ज़िंदगी आप ज़्यादा नहीं जी सकते। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये चीज़ें प्रोफेशनल तौर पर आप चाहें तो आप नर्सिंग ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये उस तरीके की बात है कि आपने पेपर दिए हैं पूरे साल और आपको एग्ज़ाम दिए बिना ये कह दिया जाए कि आप फेल हो गए क्योंकि आप टीचर को पसंद नहीं है। मेरे जैसा योद्धा जो पिछले 3.5 महीने से बिना जान की परवाह किए कोविड वार्ड में मैं हंस रही हूँ, मुस्कुरा रही हूँ, शायद पहली बार ही लोग मुझे इस तरीके का देखेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हमने कोई काम कर लिया है बिना बाहर आए, अगर आप ये कह दें कि छोड़ दीजिए, गिव अप कर दीजिए, इस लाइन को छोड़ दीजिए, तो शायद ही कोई मेहनती इंसान कहीं और भी दिमाग लगा पाएगा, क्योंकि आपको डर रहेगा कि आपको वहाँ भी लोग लेंगे या नहीं। आज मैंने 6 साल से कई ज़्यादा, क्योंकि मैं आज 12 साल की उम्र से पैरालिसिस के बाद से जितना जूझ रही हूँ उसके हिसाब से मेरी ज़िंदगी बहुत, मेरी जर्नी लंबी रही है। तो अगर आज इतने साल के बाद मुझे इस तरीके की एक धरोहर जिसे कहते हैं कि एक आर्ट बेस्ड फिल्म जो लोगों को देखनी चाहिए, साहित्य पर बेस्ड फिल्म, एक अगर आप सिर्फ इस वजह से कि आज आपने बड़ी फिल्म्स ले ली हैं, कि हमने बड़ी फिल्म्स में इन्वेस्ट कर दिया, आप समझ रहे हैं मेरी बात की मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे काम नहीं मिल रहा है या काम नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूं, मैं मेहनती हूं, मैं कैसे भी कमा के खाऊंगी। लेकिन अगर मेरे किए हुए काम को ही आप सिर्फ इस वजह से कि मैं आउटसाइडर हूं, मैं बड़ा चेहरा नहीं हूं और एक छोटा डायरेक्टर लेकर फिल्म बनाता है, तो इसका मतलब आज के बाद कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर हिम्मत नहीं करेगा शिखा मल्होत्रा को फिल्म लेके बनाने की, क्योंकि मेरे डायरेक्टर जो हैं उनका पैशन था कि फिल्म बनानी है, उन्होंने अपना घर गाड़ी गिरवी रख के ये फिल्म बनाई। उनको लोग कह रहे हैं कि संजय मिश्रा कोई 500 रुपये पर डे पे काम करने वाले आर्टिस्ट तो है नहीं, एक फिल्म जो 2 करोड़ की होती है, आप ये कह सकते हैं कि भाई 2 करोड़ की आपने ज़्यादा बना ली, 1.5 करोड़ की है, 1 करोड़ की है, आप ऐसा मान सकते हैं। कोई आपको ये कहे कि
10 लाख में दे दीजिए, 5 लाख में दे दीजिए, तो आप तो एक आदमी को गिराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने सामने। कोई फिल्म मेकर हिम्मत नहीं करेगा कि यार नए बच्चों को लेके फिल्म नहीं बनानी। और अगर मुझे ये कहा जाए कि बिना पेपर दिए गिव अप कर दो, तो वो तो मैं नहीं हूँ शुरू से। मेरी तकलीफ ये है कि मेरा काम सिर्फ इस वजह से, जिसे लोग नेपोटिज्म बोलते हैं, जिसे लोग गैंगिज्म बोलते हैं, सब जगह होता है, लेकिन जब उसकी वजह से आप एक जेन्युइन टैलेंट को आगे नहीं आने देते, वो अत्याचार है और वो नहीं होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ हो भी जाएगा तो भी ठीक है, लेकिन सुशांत को कुछ हो गया तो लोग नहीं सुन रहे हैं उस चीज़ को, तो मेरे नाम से क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कई बार आपको मरने की कोशिश करनी पड़ती है। मैं जिस तरीके से जी रही हूँ, मैं सो नहीं रही हूँ कई रातों से, मैं ठीक से खा नहीं रही हूँ, मैं अस्पताल में बैक टू बैक काम कर रही हूँ। मैं खुद एक मेडिकल नर्सिंग ऑफिसर होते हुए आपको बताऊँ कि शरीर भी जवाब दे जाता है एक समय तक, कि आप खुद ही आप डिप्रेशन में आ जाएंगे, पागल हो जाएंगे थोड़े समय में, और ऐसे ही कोई बड़े लोग आके कहते हैं कि पागल हो गई ये भी, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये बात जनता तक पहुँचाना चाहती हूँ कि बहुत मुश्किल है जेन्युइनली हमारा आप तक पहुंचना। आप हमें देखना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने हाथ में कंट्रोल लिया है। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म भी इसीलिए क्योंकि लॉकडाउन है, थिएटर्स बंद है, तो हमारे पास एक रास्ता था, क्योंकि थिएटर्स में हमारी फिल्म नहीं चलती, लोगों तक रीच नहीं होती। लेकिन अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उस तक हमारे पास एकमात्र रास्ता था, वो भी बंद हो चुका है, क्योंकि बड़े स्टार्स की फिल्म्स आ रही हैं और हमारी फिल्म्स को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा।